जय हिंद साथियों। परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट या बैठक व्यवस्था। देखेंगे कि बैठक व्यवस्था होती क्या, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आप लोग के पूछे जाते हैं। आपके जीडी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, एमटीएस में किस टाइप का, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ तक का क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर करेंगे। और सबसे पहले इसका बेसिक देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला इसका बेसिक हम लोग समझते हैं कि इसमें होता क्या भाव। देखिए बैठक व्यवस्था या सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था, हिंदी में इसको अगर कहें तो बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था क्या होती है बैठक व्यवस्था। तो बैठक व्यवस्था वही आप लोग अपने गांव मोहल्ला में शादी ब्याह में देखे होंगे। खाना खिलाते समय क्या होता है, सब लोग को पहले बैठाते हैं, उसके बाद खाना खिलाते हैं। बैठाने का भी तरीका अलग अलग हो सकता है कि आपके यहाँ टेबल लगा तो टेबल पे बैठेंगे, चारों ओर से बैठेंगे व्यक्ति लोग। हो सकता हो जो गोल वाला टेबल आता है उस पे बैठा के खाना खिलाया जा रहा हो सकता हो जैसे गांव में पहले पतरी बिछा के इसे लाइन से बैठा के खिलाया जाता था। एक लाइन बिछा दे बाबू, क्या चाहिए, दाल चावल सब्जी दे भाई, फलनी एक पानी दे, मतलब एक लाइन में बैठा के खिलाया जाता था। हो सकता है एक लाइन में बैठा के खिलाया बैठक व्यवस्था हो। दो लाइन में बैठा के खिलाया जाता था, एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से, बीच में हाँ भाई सब्जी बोलो, चावल बोलो, पानी बोलो, बीच में चलते थे। तो बैठक व्यवस्था में दो लाइन में बैठेंगे व्यक्ति लोग, कुछ लोग एक लाइन में, कुछ लोग उन्हीं के समन्वय मुआ करके दूसरे लाइन में बैठेंगे। तो कई प्रकार से बैठक व्यवस्था हो सकती है। इन सारे पे हम लोग को डिस्कशन करना है इस पे। तो नॉर्मली अगर हम लोग इसको कैटेगराइज करें तो दो प्रकार का आप लोग को मिलेगा बैठने की प्रणाली। पहली प्रणाली आप लोग देखोगे जो मॉडर्न में चल रहा है, शादी ब्याह में बैठाते हैं हम लोग खाना खिलाने के लिए, उसमें या तो टेबल पे बैठाएंगे या तो गोल मेज पे बैठाएंगे, है ना। तो उसको कहते हैं क्या, बंद प्रणाली। बंद प्रणाली या बंद व्यवस्था भी कह सकते हैं आप लोग, क्लोज सिस्टम। दूसरी जो प्रणाली होती है वो होती है खुली प्रणाली, जो आप लोग लाइन में बैठाते हैं, खुली प्रणाली। बैठाने की दो तरह की प्रणाली, एक होती है ओपन, एक होती है क्लोज्ड, ओपन सिस्टम। ठीक है, खुली प्रणाली में आप लोग फोटो खिंचाते हैं एक दूसरे के साथ सामने खड़ा होकर, वो भी खुली प्रणाली जिसमें दोनों छोर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। बंद प्रणाली में पता नहीं चलता ये लाइन कहाँ शुरू हुई है कहाँ खत्म हुई है, सब लोग एक दूसरे से जाके मिल जाते हैं। बेंच में बैठ के लड़के पढ़ रहे हैं, वो लोग भी खुली प्रणाली के अंतर्गत आएंगे। मतलब जिसमें दोनों छोर स्पष्ट पता चले कि यहाँ से शुरू है यहाँ खत्म हो गई है, वो खुली प्रणाली। बंद प्रणाली में या तो आप लोग को किसी गोल मेज के चारों ओर बैठाया जाएगा, या तो किसी चौकोर मेज के या किसी वर्गाकार या चतुर्भुज शेप वाले आकार में बैठाया जाएगा। हो सकता हो किसी पंचभुज प्रणाली में आप लोग को बैठाया जाए, पांच भुजाओं वाली किसी टेबल पे, या पांच भुजाओं पंचभुज के किसी कॉर्नर पे खड़ा कर दिया जाए। हो सकता हो ये षष्ठभुज हो, इसमें आप लोग को हर एक कॉर्नर पे बैठा दिया जाए या भुजा के बीच में बैठा दिया जाए। हो सकता हो सप्तभुज हो, सप्तभुज हो, कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छह सात, सप्तभुज हो। मतलब प्रणाली जो बंद वाली है इसमें छोर नहीं होंगे, चारों तरफ से क्लोज होंगे, बैठेंगे घेर घर के, आके सब एक दूसरे से मिल जाएंगे। खुली प्रणाली में क्या होगा, वो किसी एक लाइन में बैठ के खाना खाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, पोज देंगे, पढ़ाई करेंगे, कुछ भी हो सकता है। हो सकता हो एक लाइन में हो सकता हो दो लाइन में बैठे हो, ठीक है ना, एक दूसरे को मुंह करके। तो इन सब प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि आज इस बंद प्रणाली को हम लोग पढ़ लें, और इस बंद प्रणाली को पढ़ने के बाद इससे संबंधित जो प्रश्न पूछा गया उसको भी उस पे भी डिस्कशन कर लें। अगला क्लास जो होगा वो खुली प्रणाली पे आ जाएगा, दो क्लास में आपका सीटिंग अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। ये सामान्य सा परिचय रहा। चलो इस पूरे के पूरे चैप्टर में आप लोग को जो शब्द मिलेंगे, शब्द मेन खेला सबको ही समझना ही है। अगर शब्द को समझ गए तो बातें काफी आसान हो जाएंगी। उस शब्द में सबसे पहले आप लोग को देखना है, जो आप लोग को पता भी होगा आजकल, क्या दक्षिणावर्त और वामावर्त। दक्षिणावर्त या दक्षिणावर्त या वामावर्त। दक्षिणावर्त क्या होता है, वामावर्त क्या होता है, अलग अलग ही समझते हैं। वामावर्त
देखो वो, आप लोग को पता होगा कि दक्षिणावर्त को कहते हैं इंग्लिश में क्लॉकवाइज, और वामावर्त को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। हो सकता है ये मार्कर खुट खुट आप लोग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो भाई उतना माइंड नहीं करिएगा उसको, क्योंकि लिखने पे वो थोड़ा बहुत होता रहता है। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। घड़ी मान लो ये है आप लोग की घड़ी है, 12 6 3 9 1 2 4 5, ये आप लोग की घड़ी है। घड़ी हमेशा, मान लो घड़ी की सुई यहाँ है बहुत, तो यहाँ से क्या वो कभी उधर जाएगी नहीं। घड़ी की सुई हमेशा अगर यहाँ है तो यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी। अगर घड़ी की सुई यहाँ है तब भी यहाँ से वहाँ जाएगी। मतलब ये जो दिशा है ना, घड़ी की सुई हमेशा, चाहे सेकंड की सुई हो, चाहे मिनट की सुई हो, चाहे घंटा की सुई हो, हमेशा वो इसी दिशा में चलती है। तो इसी को कहते हैं क्लॉकवाइज। ये दिशा क्या कहलाती है? वो क्लॉकवाइज। ये दिशा आप लोग की कहलाती है क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के अनुसार क्लॉकवाइज। इसी का उल्टा अगर कर लें, इधर से इधर, क्या इधर से इधर कभी चलती है घड़ी की सुई? नहीं, उधर से वहां नहीं चलती है। तो वो जो सुई होगी घड़ी के विपरीत वाली दिशा, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। इतना तो आप लोग को पता होगा। स्पष्ट आसान भाषा में बोले, अगर हम आसान भाषा में अगर बोलें, तो ये जो है, इधर अगर चले कोई व्यक्ति तो ये हो गई क्लॉकवाइज। अगर इसी का उल्टा चल रहा है, ये इधर ना जाके उल्टा चल रहा है इधर, इसी को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी मतलब होता है उल्टा, वाम माने उल्टा। तो वामावर्त का है या एंटी क्लॉकवाइज का है का मतलब ऐसा, क्लॉकवाइज का है का मतलब जैसे घड़ी चलती है इस टाइप का। दो शब्द ये आप लोग को समझना है। तीसरा शब्द क्या समझना है इसमें? तीसरा शब्द जो आप लोग को जो आएगा वो दाया बाया आएगा। सबसे मेन चीज यही है, दाया एंड बाया। दाया बाया क्या होता है? तो देखो, जो केंद्र में बैठेंगे, मान लो गोल है या चौकोर मेज है, कैसा भी मेज हो सकता है, हम गोल ही लेकर चलते हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन गोल मेज के परिचय देखने को मिला है। मान लो ये है, चार लोग को बैठा दें भी, चलो चार लोग को बैठा दें। एक व्यक्ति ये है, दूसरा का व्यक्ति ये है, इसका मुंह इधर है, तीसरा का व्यक्ति ये है, और चौथा का व्यक्ति ये है। बैठे हैं सब केंद्र की ओर मुंह करके। इनका दाया बाया कहाँ जाएगा? तो देखना बाबू, ये व्यक्ति का जो है ना, ये समझ लो फेस केंद्र की ओर अगर है, तो ये इसका दाहिना हाथ होगा, ये इसका दायां हाथ है, और ये उसका बायां हाथ है। यानी अगर मान ली इसका नाम ए कर दें, बी कर दें, सी कर दें, डी कर दें, ठीक है ना, ए बी सी डी। तो ए का दायां कौन है? बी है। बी के दाएं कौन जाएगा? बी के दाएं सी है। सी के दाएं कौन है? डी है। डी के दाएं कौन है? ए है। दायां का मतलब ऐसा, दाहिना हाथ। देखना आप लोग क्या करना कि अगर एरो जो बन रही है, जो उसका फेस है, फेस को हम लोग एरो से इंडिकेट करेंगे। जो एरो होगी, अगर एरो आपके ऊपर है, मतलब आपका भी सर ऊपर है, तो आपका दायां इसका दायां होगा, आपका बायां इसका बायां होगा। अगर एरो नीचे की तरफ है यानी उल्टा है, तो आपका दायां इसका बायां होगा, इसका बायां आपका दायां होगा। मान लो ये चार लोग हैं, चलो ए बी सी डी। अगर आपसे पूछें ए के दायां कौन सी ओर जाएगा, तो जिधर जाएगा उधर डॉट रख दो या फिर हाईलाइट करो। तो ए के दाएं, दायां इधर है, तो ए के दाएं कौन पड़ेगा? बी। अगर कहें बी के दाएं कौन होगा, तो सी। बी के दाएं का मतलब ये दाहिना हाथ, दाहिने ओर जाने पे कौन मिलेगा? तो सी मिलेगा। सी के दाहिना कौन है? तो सी के दाहिने ओर अगर हम स्टार बनाए, तो सी का दाहिना हाथ यही है। दाहिने ओर कौन पड़ेगा? डी पड़ेगा। डी के दाहिने ओर कौन पड़ेगा? डी के दाएं ए पड़ेगा। ए बी सी डी, ए के दाएं बी, बी के दाएं सी, सी के दाएं डी, डी के दाएं ए। दाएं समझ में आ गया। अगर बाएं की बात करें, बाएं की बात, तो ए के बाएं को अगर हम लोग है से रखें, तो ये ए का बायां इधर पड़ेगा, इधर इसके कौन बैठा है? डी। डी के बाएं कौन बैठा अगर हम पूछें, तो डी के बाएं सी। सी के बाएं कौन है? तो बायां हाथ इसका यही पड़ेगा, इसके बाएं कौन पड़ेगा? बी। बी के बाएं कौन पड़ेगा? तो बाएं अगर हम हैश बनाए, तो बी के बाएं माने यही है, बायां हाथ है, इधर कौन बैठा है? ए बैठा है, ठीक है ना। अगर किसी के दाएं या बाएं कहा, तो दाहिनी दिशा लेना कि दाहिने और उधर जा रहा है, उधर जाने पे जो पहला व्यक्ति मिलेगा वो उसका दायां होगा। ए के दाएं बी है, ए के दाएं सी भी पड़ेगा, लेकिन दाएं पहला ना हो कि ये दूसरा है। ए के दाएं डी भी पड़ेगा, लेकिन ए के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा। ए के दाएं डी है, लेकिन कौन सा है? तीसरा है। तो नंबर पे भी ध्यान देना है, उसको क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे हम। दाया बाया भी आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है ना। चलो, अगर हम कहें कि ए से लेकर
ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी किस दिशा में बैठे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो ए से बी को मिला है, बी को सी को डी से, कौन सी दिशा मिली, घड़ी की दिशा मिली या उल्टी दिशा मिली? तो आप कहेंगे उल्टी दिशा मिली, तो इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम कहें ए डी सी बी, यानी ए से डी गए, डी से सी गए, सी से बी गए, तो ये दिशा कौन सी है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में अगर हम कहें कैसे बैठे हैं ये लोग, तो कहेंगे आप ए डी सी बी। अगर हम कहें कि एंटी क्लॉकवाइज में कैसे बैठे हैं, तो आप कहेंगे ए से बी, बी से सी डी। ठीक है ना? तो आप लोग को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में आया कि नहीं आया? और दूसरी चीज, दायां बायां समझ में आया कि नहीं आया? इतने में तो दिक्कत नहीं होगा किसी को। तीसरी चीज आप लोग को जो समझना है वो होता है आप लोग का पड़ोसी। पड़ोसी, ए बी का पड़ोसी है, सी बी का पड़ोसी है, जो भी पड़ोसी का है। पड़ोसी का मतलब क्या होता है, आपके दाएं वाला आपका पड़ोसी है, बाएं वाला आपका पड़ोसी है। पटीदार अलग होते हैं, पड़ोसी अलग होते हैं। पटीदार में जरूरी है कि वो खानदान का रहे, पड़ोसी में जरूरी नहीं है कि वो खानदान का रहे। आपके बगल में जिसका घर होगा वो कहीं का भी हो, किसी भी धर्म जाति समुदाय से संबंध रखता हो, अगर आपके बगल में है तो पड़ोसी है। दाहिने ओर जो है वो भी आपका पड़ोसी, बाएं ओर जो है वो भी आपका पड़ोसी है। पटीदार की जो बात होती है, पटीदार आपके खानदान का ही होता है, वो घर कहीं भी बना सकता है। तो जरूरी नहीं है कि हर पटीदार पड़ोसी हो, और जरूरी नहीं कि हर पड़ोसी पड़ोसी पटीदार हो। आपके घर के जो बगल होगा वो आपका पड़ोसी कहलाएगा, यहर वाला पड़ोसी, यहर वाला पड़ोसी। ठीक है ना? जैसे चलो ढेर कुली लोग बैठा देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है ना? पड़ोसी का मतलब दाएं बाएं वाला। अगर हम कहें ए का पड़ोसी कौन है, तो आप कहेंगे ए का पड़ोसी बी और एच है। अगर हम कहें बी का पड़ोसी कौन है, तो बी का पड़ोसी सी है, ए है। अगर हम कहें ई का पड़ोसी कौन है, पड़ोसी का मतलब अगल बगल वाला, तो ई के अगल में एफ है, बगल में डी है। एफ और डी दोनों ई के पड़ोसी हैं। पड़ोसी समझ गए? पड़ोसी के बाद आता है पांचवा, अगला। आप लोग को एक शब्द देखने को मिलेगा, अगला। अगला, अगला का मतलब भी क्या होता है, पड़ोसी ही होता है। अगला का मतलब भी पड़ोसी हो सकता है। जिस तरह पड़ोसी क्लियर नहीं है दाहिने वाला कि बाएं वाला, दाहिने वाला पड़ोसी कहलाएगा, बाएं वाला भी पड़ोसी कहलाएगा। उसी तरह अगर कहेगा सी डी का अगला है, तो सी डी के दाहिने भी हो सकता है, सी डी के बाएं भी हो सकता है। जब तक ये ना कहे कि दाएं अगला है या बाएं अगला है, तब तक हम लोग यही समझेंगे अगला का मतलब पड़ोसी। दिशा दे देगा तो बात क्लियर ही हो जाएगी। अगले के बाद जो बात आती है वो चीज होती है, चलो अगला शब्द भी समझ गए। और बीच वाला भी जानते हो, बीच एक शब्द देखने को मिलेगा, बीच में है, बीच में है। तो बीच में का मतलब क्या, दाएं ओर से एक लोग हों, बाएं ओर से एक लोग हों, बीच में जो पड़ेगा ये बीच में है, यही तो बीच में होगा ना भाई। तो अगर हम कहें कि एच और बी के बीच में कौन है, तो ए है। ए और सी के बीच में कौन है, तो बी है। अगर हम कहें डी और एफ के बीच में कौन है, तो ई है। एफ और एच के बीच में कौन है, जी है। तो ये रही बात आप लोग के क्या, बीच वाली बात। बीच का मतलब दाहिने एक बाएं एक, बीच में जो पड़ेगा वही बीच। बीच तो आसान सी चीज है, ठीक है ना? इन लोग को गोला से मुक्त करें। चलो अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आप लोग को इसमें, वो चीज है, हाँ, विपरीत। सातवां है विपरीत। दो शब्द देखने को मिलेगा, एक मिलेगा विपरीत और एक मिलेगा सम्मुख। देखो विपरीत क्या होता है, विपरीत से तात्पर्य दिशा से है, दिशा से है। विपरीत से तात्पर्य दिशा से है, ठीक है ना? जैसे विपरीत का मतलब क्या, दिशा। दिशा का मतलब क्या, मान लो हमेशा आप लोग को पता है कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाहिने पूरब होता है, बाएं पश्चिम होता है, उनके बीच में उत्तर पूरब, इन दोनों के बीच में दक्षिण पश्चिम, पूरब और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूरब, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम। ये आप लोग को इतना पता ही होगा, है ना? तो अगर दिशा से, विपरीत से तात्पर्य दिशा से है, जैसे उत्तर का विपरीत क्या होगा, दक्षिण। पूरब का विपरीत क्या होगा, पश्चिम। उत्तर पूरब का विपरीत क्या होगा, तो सीधा अपोजिट यानी दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पूरब का अपोजिट क्या होगा, उत्तर पश्चिम। तो विपरीत से तात्पर्य दिशा से है कि दिशा सीधा अपोजिट हो जाएगी। जैसे यहाँ अगर हम पूछें कि ए के अपोजिट कौन है, तो ए दक्षिण में बैठा है, इसका अपोजिट वाला होगा ई।
अगर हम कहें एफ के अपोजिट कौन है, तो एफ उत्तर, ना सीधा उत्तर है ना सीधा पश्चिम है, उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम के सीधा अपोजिट कौन आ जाएगा, तो दक्षिण पूरब। अगर हम कहें जी का अपोजिट कौन है, तो जी पश्चिम में अगर बैठा है तो इसका अपोजिट पूरब होगा सी, इसके अपोजिट सी बैठा है। एच के अपोजिट या एच के विपरीत कौन बैठा है, डी। सी के विपरीत जी, एफ के विपरीत बी, एच के विपरीत डी, ए के विपरीत ई, बी के विपरीत एफ, सी के विपरीत जी। बात समझ में आ रही है? तो विपरीत से तात्पर्य दिशा से है, लेकिन सम्मुख से तात्पर्य क्या है, दिशा विपरीत तो हो, दिशा में विपरीत तो हो ही हो, दिशा में विपरीत हो, उसके साथ साथ मुख जो है ना, मुख, मुख या मुंह, मुंह भी क्या हो, आमने सामने हो, मुंह भी क्या हो, आमने सामने हो, मुंह भी क्या हो, आमने सामने हो। जैसे ए और ई को अगर हम पूछें कि क्या एक दूसरे के सम्मुख हैं, तो पहले देखिए क्या ए और ई एक दूसरे के विपरीत हैं, वो विपरीत हैं। विपरीत होने के साथ साथ क्या इन दोनों का ठोड़ा हुआ मुंह एक दूसरे के सामने है, हाँ है। जब एक दूसरे के सामने है तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, सम्मुख हो गए। अब अगर हम पूछें क्या जी सी के सम्मुख है, आप कहेंगे हाँ विपरीत भी है, मुंह भी एक दूसरे का आमने सामने है, आमने सामने तो बतिया सकते हैं, का हो का हालचाल है, यानी ये एक दूसरे के सम्मुख है। अगर हम पूछे क्या एच और डी एक दूसरे के सम्मुख हैं, तो आप कहेंगे विपरीत तो बैठे हैं, ये दक्षिण पश्चिम में है, ये उत्तर पूरब में है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, लेकिन सम्मुख के लिए मुंह भी एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए, इसका मुंह उसकी तरफ है, इसका मुंह उल्टा है, यानी विपरीत तो है लेकिन सम्मुख नहीं है। क्या एफ और बी एक दूसरे के सम्मुख हैं, तो आप कहेंगे नहीं, सम्मुख नहीं है, विपरीत है। तो विपरीत का मतलब क्या हो गया, दिशा में एकदम अपोजिट बैठा हो तो विपरीत। सम्मुख का मतलब क्या हो गया, दिशा में विपरीत हो, साथ के साथ मुख भी आमने सामने हो, तो कहलाता है सम्मुख। इतनी बात समझ में आई। दक्षिणावर्त का मतलब क्या, क्लॉकवाइज में। वामावर्त का मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज में। दाया बाया का मतलब, दाया का मतलब दाया दाहिने और कौन बैठा है, बाया का मतलब बाया और कौन बैठा है। अगर हम पूछें बी का दाया कहाँ जाएगा, तो देखो डी का मुंह इधर है, तो ये दाया बाएं सी है। सी के दाएं कौन है, डी। सी के बाएं कौन है, बी। अगर डी के दाएं पूछे तो डी का मुख केंद्र से बाहर की ओर है, तो दाएं सी आएगा, बाएं ई आएगा। बात समझ आ रही है? दाएं बाएं भी हो गया। पड़ोसी जान गए, दाहिने वाला जो घर है, बाएं वाला जो घर है, जो व्यक्ति है, वो सब दोनों एक दूसरे के पड़ोसी कहलाते हैं। अगला समझ गए, अगला का मतलब भी क्या होता है, पड़ोसी ही होता है। बीच में का मतलब जान ही रहे हो, आरी आरी दोनों लोग, दो लोग हों बीचों में, जो बैठेगा वही क्या कहलाएगा, बीच में। विपरीत का मतलब दिशा से है, सीधा अपोजिट, लेकिन सम्मुख का मतलब दिशा विपरीत हो, साथ में आप लोग का मुंह भी आमने सामने हो। मुंह का मतलब ये, और मुख का मतलब ये छेदा वाला, ये मुख कहलाएगा, ये क्या कहलाता है, मुंह कहलाता है, फेस। खैर दोनों एक ही दिशा में हमेशा होते हैं, चाहे मुंह कहेगा चाहे मुख कहेगा। इतनी बात में किसी को दिक्कत हो तो बताओ, इतने में अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े। आगे बढ़ने पे एक चीज हम लोग को ध्यान देना है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये जो चीज है ना, 8 हो गया, 9वां पॉइंट जो आप लोग का है और 10वां पॉइंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग कलर से ही लिख देते हैं। देखो एक आता है आप लोग का, हाँ, और तथा लेकिन, और तथा लेकिन, इसका मतलब होता है, और तथा लेकिन का मतलब फर्स्ट पर्सन या पहला वाला, फर्स्ट पर्सन या पहला वाला, जो कि जिसे, जो जो कि जिसे या जिससे, इसका मतलब सेकंड पर्सन या दूसरा वाला। ये जो शब्द है और तथा लेकिन, जो कि जिसे, इसका यूज आप लोग ब्लड रिलेशन में जब पढ़ोगे, ए बी का भाई है, जो सी का भाई, जो सी का भाई है, जो का मतलब दूसर के वाली बात हो रही है, ए बी का भाई है और डी का बेटा है, तो और कहा तो पहले वाले की बात हो रही है, जो कहा तो दूसरे वाले की बात हो रही है। ब्लड रिलेशन में भी इसका काम है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट में भी इसका काम है, बैठक व्यवस्था में इसका काम है, यही है। पजल आप पढ़ोगे पहली, उसमें भी इस और तथा लेकिन, जो कि जिसे, इसका यूज पड़ेगा। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये इतनी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और को कुछ और समझ लिए तो बात बिगड़ जाएगी। जो को सेकंड पर्सन नहीं समझे तो फिर बात नहीं सेट हो पाएगी, तो इस पे बहुत ध्यान देना है। इसका एक एग्जांपल भी ले लें, क्वेश्चन में ही समझाते हैं इसको, खाली याद रखना, और तथा लेकिन का मतलब पहला वाला, जो कि जिसे का मतलब दूसरा वाला। जैसे कहा बी के ए बी के दाएं है और
ए बी के दाएं है और सी के बाएं है, सी के बाएं है। इसका मतलब क्या, ए बी के दाएं है, जिसके आगे का की होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, जिसके आगे का की के होता है पहले उसी को रखते हैं, वहीं से रेफरेंस मिलता है। तो बी, पहले बी, ए बी के दाएं है, तो बी के दाएं है ए। आगे क्या कहा, और का मतलब क्या होता है, और तथा, लेकिन मतलब पहला वाला या फर्स्ट पर्सन, इन दोनों में पहले कौन है, ए है। तो और पढ़ो या ए पढ़ो, और को क्या पढ़ोगे, ए समझोगे या ए पढ़ोगे। ए सी के बाएं है, ए सी के बाएं है, तो सी के बाएं ए बैठा। अगर ये सेंटेंस होता ए बी के दाएं है जो सी के दाएं है, जो सी के दाएं है, इसके लिए क्या करते हैं, तो ए बी के दाएं है, जिसके आगे काकी के पहले उसी को, तो पहले बी को रखो। ए बी के दाएं है तो बी के दाएं यहाँ ए आ गया। जो का मतलब कौन, सेकंड पर्सन या दूसरा वाला कौन है बाबू, बी है, तो यहाँ बी पढ़ेंगे। बी सी के दाएं है, बी सी के दाएं है। बात ऐसी कुछ क्लियर होगी, उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। और तथा लेकिन का मतलब फर्स्ट पर्सन या पहला वाला, जो कि जिसे या जिससे का मतलब सेकंड पर्सन या दूसरा वाला। इतनी बात अगर आप समझ गए तो एक बहुत बड़ा काम समझ गए हो, या बैठक व्यवस्था का एक पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए हो। इसके बाद 8-10 क्वेश्चन करेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा कि बैठक व्यवस्था में है क्या। ठीक है, आगे बढ़े। इतने में किसी को दिक्कत हो तो बताओ, बताओ बच्चा, किसी भाई बहन को दिक्कत हो तो बताइए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो, जो भी आप लोग की इच्छा कर सकते हैं। आगे बढ़े, तो आते हैं हम लोग पहले प्रश्न पे। पहले प्रश्न में आते हैं हम लोग। चलिए, हाँ, ये आप लोग का पहला क्लास है आज। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच एक ही क्रम में एक दूसरे से समान दूरी पर एक गोलाकार टेबल के चारों ओर वामावर्त क्रम में बैठे हैं। वामावर्त का मतलब क्या होता है बाबू, उल्टा या एंटी क्लॉकवाइज क्रम में बैठे हैं। समान दूरी पर एक गोलाकार टेबल के चारों ओर वामावर्त क्रम में बैठे हैं, एक ही क्रम में, मतलब जैसे नाम दिया वैसे ही। सभी टेबल के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। चलो बनाते हैं हम लोग एक टेबल। ये टेबल हो गया, 8 लोग हैं। अच्छा, जब भी 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग रहेंगे तो सोचना कि उन लोग की दिशा भी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दोनों के बीच की दिशा में ही बैठा है। 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, 8 लोग बैठे हैं। अच्छा, ये जो बंद व्यवस्था है ना, ये खुली व्यवस्था की अपेक्षा थोड़ा सा आसान क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें हम जितनी भी सीट कहा गया, 4 कहे, 6 कहे, 8 कहे, इन सारी सीट को हम पहले से ही निर्धारित कर सकते हैं। दूसरी बात, पहले व्यक्ति को हम यहाँ कहीं भी बैठा सकते हैं, आराम से जाके सेट हो जाएगा। लेकिन ये अगर खुली व्यवस्था रहेगी तो हम किसी को कहीं भी नहीं बैठा सकते, सारी शर्तों को ध्यान में रख के ही बैठाएंगे। ठीक है ना, तो उसकी वजह थोड़ा सा ये आसान हो जाता है। 8 लोग थे, यहाँ का केंद्र की ओर मुंह करके बैठे तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा दिए। कभी कभी क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं करता केंद्र की ओर मुंह किया है कि नहीं किया है, तो आप लोग सोचते हैं कि किधर बैठा है। अगर केंद्र की ओर मुंह करके नहीं कहा है तो जरूर बीच में कहीं कह देगा कि बैठक करने के लिए बैठे हैं। और जब बैठक करने हम लोग बैठेंगे तो सब केंद्र की ओर एक कर मुंह करेंगे, तब ना बैठक होगा, कि बैठक इसे उल्टा होगा। हाँ भाई, आप बोलो, आप बताओ क्या कह रहे हो, ऐसे बैठक होगी। तो जब बैठक कह देगा तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठेंगे नहीं, ये मत खोजना कि केंद्र नहीं कहा है। ठीक है ना, आप लोग को उतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि बैठक में आप लोग एक दूसरे के सामने मुंह करके बैठेंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक ही क्रम में एक दूसरे से, एक ही क्रम में मतलब इसी क्रम में एक दूसरे से समान दूरी पर, भाई समान दूरी भी बना है, टेबल के चारों ओर, गोलाकार टेबल के चारों ओर वामावर्त क्रम में बैठे हैं। वामावर्त जैसे का मतलब क्या, आप लोग को समझ जाना है कि एंटी क्लॉकवाइज, जहां भी रहेगा उसके बाईं ओर ही भागना है। बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज में ही भागना है। ठीक है, यदि जी दक्षिण पूर्व में बैठा है, पहले आप इसी को रखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन बाबू आप लोग को जीडी में भी देखने को मिलेगा, ये सीपीओ का क्वेश्चन है, सीजल में भी देखने को मिला है 22 में, एमटीएस में भी देखने को मिला है, ठीक है, सीएचएसएल में भी देखने को मिला है।
सारे क्वेश्चन हम लेके आए हैं लेवल के साथ। वामावर्त क्रम में बैठे हैं। यदि जी दक्षिण पूर्व में बैठा है तो जिस दिशा में बैठा पहले उसी को बैठाओ। जी दक्षिण पूर्व, ना पूरा का पूरा दक्षिण, ना पूरा का पूरा पूर्व, दोनों के बीच की दिशा दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व ये है, जी दक्षिण पूर्व दिशा में बैठा है तो ए किस दिशा में है। जी की दिशा पता चली, ये भी पता है कि इसी क्रम में बैठे हैं ए बी सी डी एफ जी एच आई वामावर्त क्रम में। तो जी के बाद जो एच आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में आएगा। जी के बाद एच, एच के बाद क्या आई, नहीं ए बी सी डी था ना, ए से एच तक, तो एच खत्म हो गया तो ए बी सी डी ई एफ जी एच सब वामावर्त क्रम में है कि नहीं। ए बी सी डी ई एफ जी एच देखो ना, घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त दिशा में है, बैठे हैं। यदि जी दक्षिण पूर्व दिशा में बैठा के सेट किए ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। तो ए किस दिशा में बैठा है, ए कहाँ बैठा है, ये यहाँ बैठा है, ये किस दिशा में बैठेगा, तो यहाँ से कौन सी दिशा पड़ेगी बाबू, ना तो पूरा का पूरा उत्तर, ना तो पूरा का पूरा पूरब, दोनों के बीच में, तो ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूर्व दिशा में बैठा है। एक किस दिशा में बैठा है, उत्तर पूर्व दिशा में बैठा है। बात समझ में आई, उत्तर पूर्व है कहीं, उत्तर पूर्व ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर वो पूछेगा किस दिशा में बैठा है, दो क्वेश्चन बन सकता है। पहला हो सकता है ए किस दिशा में बैठा है, ए किस दिशा में बैठा है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है आप लोग का, बड़ा मोटा की, दूसरा हो सकता है ए का मुख किस दिशा में है, ए का मुख किस दिशा में है, किस दिशा में है। दो टाइप का क्वेश्चन इसमें बन सकता है वो। तो ए किस दिशा में बैठा है, तो सेंटर से देखना ये किस दिशा में बैठेगा, इसके पूर्व में ये है सेंटर के, पश्चिम में डी, उत्तर में पूरब, दक्षिण में एफ। दक्षिण पूर्व में बता ही दिया था कि जी बैठा है, तो इसकी अपेक्षा ये उत्तर पूर्व दिशा में बैठा है। लेकिन जब बैठा तो सारे के मुंह केंद्र की ओर है ना भाई, केंद्र के साथ साथ मुंह किसी दिशा में भी जा रहे होंगे, तो इसका मुख अगर पूछेगा किस दिशा में, तो देखना इसका मुख जिस दिशा में बैठा है ना, उसका सेम विपरीत दिशा में जाता है मुख। जैसे अगर हम पूरब की ओर मुंह करके खड़े ना बाबू, पूरब की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो हमारे सामने कोई होगा तो हम पश्चिम दिशा में है, तब हमारा मुंह पूरब की ओर जा रहा है। दो लोग अगर आमने सामने खड़े हैं, दो लोग हैं, एक यहाँ है, दूसरा व्यक्ति यहाँ है, ई इसकी अपेक्षा ये पश्चिम में है, इसकी अपेक्षा ये पूरब में है। जो पश्चिम में उसका मुंह पूरब की ओर है, जो पूरब में उसका मुंह पश्चिम की ओर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मतलब जिधर भी होगा मुख उसके विपरीत होगा। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो देखो इसका मुंह ये थोड़ा किस दिशा में जा रहा है, ना तो सीधा नीचे, ना तो सीधा पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो किस दिशा में बैठा है तो दिशा देखना, मुख किस दिशा में तो देखना वो तीर की धर जा रही है, सीम उसका अपोजिट जाएगा। जैसे आगे किसी क्वेश्चन में वो पूछा है तो देखते हैं, एक मुख की दिशा में होगा तो दक्षिण पश्चिम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बातें क्लियर होंगी, पढ़िए इसका बताइए, हम पढ़ते हैं एक बार। 8 मित्र P Q R S T U V और W एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर समान क्रम में समान दूरी पर दक्षिणावर्त बैठे हैं। समान क्रम में मतलब इसी क्रम में समान दूरी पर, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज में बैठे हैं। ठीक है, यदि यू दक्षिण में बैठा है तो उत्तर पूर्व दिशा में कौन बैठा है, आसान सी कुछ चीज है। 8 लोग हैं समान दूरी पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो गए। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर समान क्रम में इसी क्रम में समान दूरी पर दक्षिणावर्त बैठे। दक्षिणावर्त का मतलब क्या, बहुत क्लॉकवाइज जहां भी बैठे होंगे ऐसे जाएंगे। ठीक है ना, सभी का मुख केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर मुंह है। यदि यू दक्षिण में बैठा है, दक्षिण दिशा कौन सी होगी, नीचे, तो यू दक्षिण में अगर बैठा है, देखो बाबू, तो दक्षिण तो नीचे ही आती है ना भाई। यू दक्षिण में बैठा है तो उत्तर पूर्व दिशा में कौन बैठा है, तो पहले सबको हम बैठा लें। सबको बैठाने के लिए जब दक्षिणावर्त बैठे हैं क्लॉकवाइज में, तो यू के बाद किसका नाम है, यू के बाद वी आएगा, वी के बाद कौन आएगा, वी के बाद डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू के बाद कौन आएगा, एक्स, नहीं, फिर कौन आएगा, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। देखो ना, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू जो बैठे हैं किस दिशा में, क्लॉकवाइज में बैठे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था, अगर यू दक्षिण में बैठा है तो उत्तर पूर्व दिशा में कौन बैठा है, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व का मतलब इस दिशा में कौन बैठा है, तो उत्तर पूर्व दिशा में कौन बैठा है, आर। उत्तर पूर्व दिशा में कौन बैठा है, आर। अगर पूछा होता उत्तर पश्चिम में कौन बैठा है, तो उत्तर पश्चिम।
उत्तर पश्चिम में पी बैठा है। अगर पूछता पूरब में कौन बैठा है तो एस बैठा है, ठीक है ना। अगर पूछता उत्तर की ओर मुख किसका है, यानी उत्तर का मतलब ऊपर, ऊपर और मुख किसका है, तो जो दक्षिण में बैठा है उसका मुंह पूरा उत्तर की ओर होगा। अगर पूछे पूरब की ओर मुख किसका है, तो पूरब के जो विपरीत बैठा है पश्चिम में, इसी का मुंह पूरब की ओर है, डब्लू, ठीक है ना। तो किस दिशा में बैठा है इसका ध्यान रखिएगा, उसका मुख किस दिशा में ये भी ध्यान रखना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसका बताइए, इसका बताइए आप लोग। 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर समान क्रम में समान दूरी पर वामावर्त बैठे हैं। सभी का मुख मेज के केंद्र की ओर है। यदि टी पश्चिम में बैठा है तो पी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बताइए। देखा जाए, 8 मित्र 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 मित्र हैं, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अच्छा, समान दूरी पर वामावर्त, वाम माने उल्टा या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा बैठेंगे। यदि टी पश्चिम में बैठा, पश्चिम दिशा कौन सी भाई, पश्चिम दिशा यही है, पश्चिम दिशा कौन सी होती है, यही पश्चिम है, ये पूरब है, ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है। यदि टी पश्चिम में बैठा तो पी के बाएं तीसरा कौन बैठा, पहले सबको बैठा लें तब चेक कर लेंगे, पी के बाएं, पी से दाएं, पी के बाएं, ठीक है ना। तो वामावर्त क्रम में बैठे हैं, इसी क्रम में, तो टी के बाद कौन आएगा, टी के बाद यू, वाम माने उल्टे क्रम में, टी के बाद यू, यू के बाद वी के बाद डब्लू, डब्लू के बाद कौन, खत्म हो गया, तो फिर कहानी पी से शुरू होगी, पी क्यू आर एस। किसी को ये दिक्कत नहीं है ना कि टी के बाद हम यू क्यों रख रहे हैं, वो क्योंकि ये कहा है कि वामावर्त दिशा में बैठे हैं, वाम माने होता है उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज, वाम माने उल्टा या एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो टी के बाद विपरीत दिशा में कौन आएगा, उसी क्रम में, टी के बाद यू, यू के बाद वी के बाद डब्लू, डब्लू के बाद फिर पी क्यू आर एस। अब देखो ना, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू जो बैठे हैं, 21 दिशा में बैठे हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, बात समझ पा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या था आपका, बैठा दी जब, तो पी के बाएं तीसरा, पहले पी को पकड़े, पी का बायां किधर जाएगा, तो बायां इधर आएगा, ये बायां और दायां, पी के बाएं कौन से नंबर पे, तीसरा, पी के बाएं पहला, पी के बाएं दूसरा, पी के बाएं तीसरा, पी के बाएं तीसरा कौन बैठा है, तो यू बैठा है, यू माने तुम, यू के बाएं तीसरा। एक चीज और ध्यान देना, पी के बाएं से तीसरा कहे या पी के बाएं के तीसरा कहे या कहे पी के बाएं को तीसरा कौन कहे, इससे जरा सा भी आप लोग को प्रभावित नहीं होना है, सब बात एक ही है। चाहे से कहे, चाहे के कहे, चाहे को कहे, चाहे कहिबे ना करे, पी के बाएं तीसरा स्थान पे कौन बैठा है, सब बात एक ही है, ठीक है ना बाबू। तो को, के, से, इससे प्रभावित नहीं होना। अगला क्वेश्चन बताइए, चौथा क्वेश्चन बताइए। 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर समान दूरी पर केंद्र की ओर मुख करके वामावर्त बैठे हैं। यदि टी उत्तर पूर्व दिशा में बैठा है तो पश्चिम दिशा में कौन बैठा है, आसान सी चीज है बाबू ये भी। 8 लोग हैं, 1 2 3 4 2 6 6 2 8, 8 लोग हैं, वृत्ताकार मेज के चारों ओर समान दूरी पर केंद्र की ओर मुख करके वामावर्त बैठे हैं। वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा कुछ। यदि टी उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर टी बैठा है, ना पूरा का पूरा उत्तर ना पूरा का पूरा पूर्व, दोनों के बीच की दिशा उत्तर पूर्व कहलाती है, तो उत्तर पूर्व दिशा में टी बैठा है। यहाँ से ये वामावर्त दिशा में अगर बैठे हैं, टी के बाद यू आएगा, यू के बाद वी आएगा, वी के बाद डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू के बाद फिर पी क्यू आर एस। हम ये क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये दिशा बतलाती है कि एंटी क्लॉकवाइज में ही आना है सबको, ठीक है ना। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज बैठे हैं, टी उत्तर पूर्व दिशा में हम बैठा दिए। तो पश्चिम दिशा में कौन बैठा है, पश्चिम दिशा का मतलब पश्चिम दिशा में कौन बैठा है, डब्लू, आसान सी चीज थी, डब्लू। पूछा था पश्चिम दिशा में बैठने वाले व्यक्ति के दाएं कौन बैठा है तो पी आता, पूछता दक्षिण में कौन बैठा है तो क्यू आता, पूछता उत्तर में कौन बैठा है तो यू आता, पूछता उत्तर पश्चिम में कौन बैठा है तो उत्तर पश्चिम में कौन बैठा है वी बैठा है। कुछ भी ये पूछ लेता क्वेश्चन, यहीं से आसान हो जा रहा है।
चलो अगला क्वेश्चन बताइए। पांचवा क्या कह रहा है? 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच दक्षिणावर्त दिशा में एक दूसरे से बराबर दूरी पर इसी क्रम में वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। ठीक है, चलो दक्षिणावर्त क्रम मेन हम लोग के जो काम की चीज है वो क्या है? दक्षिणावर्त क्रम में है। ठीक है, यदि डी का मुख दक्षिण पश्चिम की दिशा में की बात किया बहु, इसको ध्यान देना आप लोग। चलो 8 लोग हैं, समान दूरी पर बैठा दें तो 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 लोग हो गए। दक्षिणावर्त दिशा का मतलब, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, इस दिशा में बैठा है। ये तो आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि डी का मुख दक्षिण पश्चिम की दिशा में, अच्छा दक्षिण पश्चिम दिशा होती कौन है? न पूरा दक्षिण न पूरा पश्चिम, दोनों के बीच में, तो ये हो गई दक्षिण पश्चिम दिशा। बोलिए हाँ कि ना? डी का मुख दक्षिण पश्चिम की दिशा में का मतलब, डी का मुख अगर इधर होगा तो बैठा कहाँ होगा? यहाँ कहीं, क्योंकि आप लोग से बताए थे व्यक्ति जिस दिशा में होगा उसका मुख उसकी विपरीत दिशा में जाता है। जैसे हम दो लोग बात कर रहे हैं, हम पूर्व में हैं, हमारी अपेक्षा वो पश्चिम में है। अगर हमारी अपेक्षा वो पश्चिम में है तो उनका मुंह पूरब की ओर होगा, हम उनकी अपेक्षा पूरब में है तो हमारा मुंह पश्चिम की ओर होगा। तो सेम उसी तरह यहाँ भी था, डी का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है, दक्षिण पश्चिम की दिशा में है किसका? डी का मुख है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? एच के दाएं तीसरे स्थान पे कौन है? सबको बैठा लेते हैं, क्लॉकवाइज में बैठाना है तो डी के बाद कौन आएगा? ई आएगा, जैसे घड़ी की सुई चलती है उसी दिशा में। डी के बाद ई, ई के बाद एफ, जी एच, एच के बाद आई। नहीं, 8 लोग हैं तो 8 हो गए। फिर ए बी सी डी, ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी सब दक्षिणावर्त क्रम में बैठ गए, समान दूरी पर बैठ गए। डी का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में भी हो गया। तो एच के दाएं से तीसरे स्थान पर, आप लोग से बताया थे दाएं से रहे, दाएं के रहे, दाएं को रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। दाएं से तीसरे स्थान पर एच के दाया इधर जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। एच के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है? तो ई है। आसान सी चीज। उम्मीद है इस टाइप का क्वेश्चन करना आप लोग समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन आप लोग के सीपीयू में पूछा था, तो पता ये चला कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के एमटीएस में भी देखने को मिला, सीएचएसएल में भी देखने को मिला, सीजीएल में भी देखने को मिला, सीपीओ में भी देखने को मिला। तो इस वजह से पहले एक टाइप का ये क्वेश्चन खत्म। डी उत्तर पूर्व दिशा में बैठा है तब कैसा रहेगा? डी का मुख उत्तर पूर्व दिशा में है तब कहाँ रहेगा? इतनी बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कुछ अंतर होगा, देख लेते हैं क्या है। ए ई आई ओ यू एच एफ और डब्ल्यू किसी गोलाकार मेज के चारों तरफ दक्षिणावर्त तरीके से असमान क्रम में, सॉरी समान क्रम में बैठे हैं। ठीक है, तभी ओ और एफ आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। यदि एच का मुख उत्तर दिशा की ओर है तो ओ का मुख किस दिशा में होगा? आइए क्वेश्चन को रखते हैं। सबसे पहले मित्र कितने हो गए? ए ई आई ओ यू 5 3 8 लोग, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 लोग हो गए। गोलाकार मेज के चारों तरफ, दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज दिशा में समान क्रम में बैठे हैं, यानी इसी क्रम में बैठे हैं जिसे इन लोग का नाम दिया है ए ई आई ओ यू, इसी तरह आना चाहिए। तभी ओ और एफ आपस में स्थान बदल लेते हैं। स्थान कौन बदल रहा है? ओ और एफ आपस में स्थान बदलते हैं। यदि एच का मुख दे दिया, एच अपना स्थान नहीं बदला है, एच का मुख दे दिया, तो शुरुआत हम लोग को यहीं से करनी होगी। एच का मुख उत्तर दिशा की ओर है। अच्छा, एच को हम कहाँ बैठाएंगे कि उसका मुख उत्तर की ओर होगा? तो आप कहेंगे सर दक्षिण में बैठाइए एच को, तब ना उसका मुंह उत्तर की ओर आएगा। ठीक है, एच बैठ गया। तो एच के बाद अब समान क्रम में दक्षिणावर्त हम अगर बैठाएंगे तो एच के बाद कौन आया था? एच के बाद एफ आएगा, एफ के बाद कौन आएगा? डब्ल्यू आएगा। तो एच के बाद एफ, एफ के बाद डब्ल्यू, खत्म हो गई कहानी। का फिर ही शुरू होगा ए ई आई ओ यू, 8 लोग बैठ गए, एच का मुख उत्तर की ओर भी हो गया। आगे क्या कह रहा है? तभी ओ और एफ आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। चलो, ओ और एफ आपस में स्थान बदलने का मतलब, ओ की जगह पे आ गया एफ तो एफ डैश कर दें, एफ की जगह पे आ गया ओ तो ओ डैश कर दें। मतलब एफ की नई जगह यहाँ है, ओ की नई जगह यहाँ है। ठीक है, तो ओ का मुख किस दिशा में होगा? ओ यहाँ बैठा था, यहाँ से नई जगह इसकी ओ डैश यहाँ है, इसका मुख किस दिशा में होगा? तो ना तो पूरा का पूरा उत्तर, ना तो पूरा का पूरा पूरब, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
5 मित्र विष्णु चिराग रैना काव्या और सुरभि एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके इस प्रकार बैठे हैं कि विष्णु काव्या के ठीक दाएं है। हाँ, अभी तक हम लोग जितना कॉन्सेप्ट पढ़े ना, अब उसको अप्लाई यहाँ करना है। अभी तक तो सीधा सीधा बैठ रहे थे, दाएं बाएं जो देखे, सम्मुख देखे, पड़ोसी देखे, बाएं तीसरा दाएं तीसरा, जितने भी चीज देखे कॉन्सेप्ट में, अब उसका यूज यहाँ से करना है। ठीक है, आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आप लोग करिएगा। चलिए, 5 मित्र हैं, विष्णु, चिराग, रैना, काव्या और सुरभि। मतलब सबका नाम अलग अलग लेटर से शुरू हो रहा है, तो हम लोग सिर्फ शॉर्ट में रख सकते हैं। एक वृत्ताकार में इसके चारों ओर, वृत्ताकार में हो गया, चारों ओर बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो 5 लोग बैठा देते हैं। आप लोग से बताए थे, अभी बताए हैं पीछे ही, कि इस बंद व्यवस्था में हम लोग के लिए इतनी चीज आसान होती है कि पांचों सीट पहले हम रिजर्व कर सकते हैं, पहले व्यक्ति को कहीं भी बैठा सकते हैं, उसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। चलो, 5 लोग हैं, इस प्रकार बैठे कि विष्णु काव्या के ठीक दाएं है, जिसके आगे का की होगा ना, पहले उसी को रखना है। विष्णु काव्या के ठीक दाएं है, क्यों का के की वाले को पहले रखेंगे, क्योंकि यहीं से हम लोग को रेफरेंस मिलेगा कि इसके दाएं बैठने वाला बैठेगा या बाएं बैठेगा। तो काव्या के ठीक दाएं, काव्या को बैठाने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं, काव्या को यहाँ बैठा दे। तो विष्णु काव्या के ठीक दाएं है, काव्या के ठीक दाएं विष्णु है, लो वी फॉर विष्णु। ठीक है, चिराग काव्या के बाएं से तीसरे स्थान पर है, काव्या के बाएं तीसरे स्थान पर, काव्या यहाँ है, इसका बायां इधर जाएगा, तीसरा, बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ कौन आ गया, चिराग। चिराग पासवान, सी फॉर चिराग। चिराग काव्या के बाएं तीसरे स्थान पर है, बाएं पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर है। सुरभि चिराग के निकट नहीं बैठी है। चलो, सुरभि जो बैठेगी वो चिराग के निकट नहीं बैठेगी, तो चिराग का निकट का मतलब एक निकट ये है, एक निकट ये है, तो इसके एक तरफ वाली तो सीट पहले से रिजर्व है, एक तरफ खाली है। यहाँ कंडीशन है कि सुरभि चिराग के निकट नहीं बैठेगी, यहाँ सुरभि अगर नहीं बैठेगी तो सुरभि के लिए एक ही सीट बची, यहाँ की सुरभि बैठेगी। 5 लोग थे, 4 लोग बैठ गए, एक ठू जो बच्चा वो खाली जगह पाके बैठेगा, तो विष्णु चिराग रैना, रैना बस बचा, तो रैना यहाँ आके बैठ जाएगा। ठीक है, एकदम आसान सी चीज है, कॉन्सेप्ट समझिए तो सब सरसटा के आके सरसरा के बैठ जाएंगे। क्वेश्चन पूछा क्या था, काव्या के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, काव्या, 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 काव्या के बाएं, काव्या के बाएं दूसरा, काव्या के बाएं पहला सुरेश, उसके बाएं दूसरा सुरभि, उसके बाएं दूसरा कौन है, आर फॉर रैना, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई होगी, बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। विनीता अनीता, विनीता अनीता, प्रीति और कुंजन एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुकर के बैठे हैं। देखो, जो कॉन्सेप्ट आप लोग वृत्ताकार मेज से पढ़े हो, सेम वही चीज आप लोग का वर्ग पे भी लगेगा, पंचभुज पे भी लगेगा, षष्ठभुज पे भी लगेगा, सप्तभुज वाला भी क्वेश्चन लाया, सप्तभुज पे भी लगेगा। सारी चीजें वैसी रहेंगी, दाएं जाने पे जो बैठेगा वो कॉर्नर पे रहेगा या भुजा के मध्य रहेगा, वही आएगा। तो इससे बहुत घबराना है कि वर्ग है या ये वृत्त है। चलो, विनीता अनीता, प्रीति और कुंजन एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके भोजन कर रहे हैं। प्रत्येक मित्र 4 भुजाओं में से एक के मध्य बैठा है, मतलब 4 लोग भुजा के मध्य में बैठे हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, कुंजन अनीता के बाएं बैठा है, अनीता को हम बैठाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि बंद व्यवस्था है, तो कुंजन अनीता के बाएं बैठा है। यहाँ हम अगर अनीता को बैठाएं, अनीता के बाएं कौन है, कुंजन, कुंजन, कुंजन अनीता के बाएं बैठा है। ठीक है, प्रीति विनीता के दाईं ओर बैठी है, प्रीति विनीता के दाएं, पहले विनीता को ही बैठाएंगे उसके बाद ही प्रीति आएगी। विनीता के दाएं, विनीता को हम यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, लेकिन विनीता जहां आएगी उसके दाईं ओर प्रीति आना चाहिए। बताओ, अगर हम विनीता को यहाँ बैठाएंगे, इसका दाएं इधर आएगा, क्या ये सीट खाली है, आप कहेंगे नहीं, तो विनीता को यहाँ हम नहीं बैठा सकते, विनीता यहाँ आएगी, विनीता यहाँ आएगी, प्रीति विनीता के ठीक दाईं ओर है, विनीता के ठीक दाईं ओर कौन आ गई, यहाँ प्रीति आ गई, प्रीति। क्वेश्चन एकदम आसान था, बस समझने का फेर था। कुंजन के बाएं कौन बैठा है, कुंजन कहाँ बच्चा, कुंजन यहाँ बैठी है, कुंजन के बाएं कौन बैठा है, तो कुंजन के बाएं
प्रीति है बैठी है, कहाँ है प्रीति? ऑप्शन नंबर डी, प्रीति। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आए। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इसमें कुछ फंसना नहीं है बाबू। इसका बताइए। 5 व्यक्ति, शुरुआत 8 से किए तो दिशा बैठाना था, फिर 4 व्यक्ति से शुरू किए, 5 ले रहे हैं, फिर 6 लेंगे, फिर 7 लेंगे, फिर 8 लेंगे, फिर मिक्स करा देंगे दाएं बाएं केंद्र की ओर मुंह करके, वापस मुंह करके, हर तरह से। क्वेश्चन है 5 व्यक्ति वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक गोल मेज के एक गोल मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, गोल मेज है, 5 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 व्यक्ति बैठे हैं। वी डब्ल्यू के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो पहला व्यक्ति बैठाने के लिए स्वतंत्र है। पहले हम लोग किसको रखते हैं? वी और डब्ल्यू में, तो जिसके आगे का की के होता है पहले उसी को लेते हैं, क्योंकि वहां से रेफरेंस मिलता है। तो वी डब्ल्यू के दाएं दूसरे स्थान पर, हम डब्ल्यू को कहीं भी बैठाएं, डब्ल्यू के दाएं दायां इधर जाएगा, दूसरा स्थान तो डब्ल्यू के दाएं पहला, डब्ल्यू के दाएं दूसरा, वी डब्ल्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जो देखो आप लोग से बताए थे, अभी बताए हैं, जल्दी है क्या कि और तथा लेकिन का मतलब फर्स्ट पर्सन, और तथा लेकिन, चाहे पजल हो, चाहे ब्लड रिलेशन हो, चाहे दिशा हो, चाहे आप लोग का ये वाला चैप्टर हो सीटिंग अरेंजमेंट, सब में ये काम आएगा। और तथा लेकिन का मतलब फर्स्ट पर्सन या दूसरा वाला। जो कि जिसे का मतलब क्या होता है? जो कि जिसे का मतलब होता है सेकंड पर्सन या दूसरा वाला, फर्स्ट पर्सन या पहला वाला, सेकंड पर्सन या दूसरा वाला, इसको ध्यान में रखिएगा। जो का मतलब कौन? सेकंड पर्सन या दूसरा वाला। तो वी और डब्ल्यू में बाद में कौन आया? डब्ल्यू, यानी जो के जगह हम डब्ल्यू ही पढ़ सकते हैं। जो का मतलब कौन? डब्ल्यू। डब्ल्यू एक्स के दाएं दूसरे स्थान पे है, डब्ल्यू एक्स के दाएं दूसरे स्थान पे है, यानी एक्स इसके बाएं होगा, एक्स के दाएं पहला, दाएं दूसरा। जो का मतलब डब्ल्यू एक्स के दाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? दूसरे स्थान पर यदि वाई एक्स के आसन्न बैठा है। आसन्न का मतलब आप लोग से बताए हैं कि आसन्न का मतलब होता है पड़ोसी या पास, पड़ोसी या पास या सट के। आसन का मतलब सट के, देसी भाषा में उसको कहते हैं सट के बैठल है। वाई एक्स के आसन बैठा है, वाई एक्स के आसन बैठने का मतलब इसकी या तो दाएं या तो बाएं बैठेगा, तबे सट का माना जाएगा। बाएं वाली जगह खाली नहीं है, तो वाई एक्स के दाहिने आ जाएगा, यानी इसी के सट के बैठा है। तो वी के ठीक बाएं कौन बैठा है? 5 लोग थे, 4 बैठ गए, जो बचा हुआ कहीं बैठेगा। तो वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड यहाँ बचा। क्वेश्चन था वी के ठीक बाएं कौन बैठा है? तो वी के ठीक बाएं कौन बैठा है? जेड। ऑप्शन में है कहीं जेड? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बन जा रहा होगा, उम्मीद है बन जा रहा होगा बाबू आप लोग का। आते हैं क्वेश्चन और लेते हैं आज का, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 6 बच्चे, 6 बच्चे GHIJ के और L एक गोलमेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। जे और के क्रमशः जी के ठीक बाएं और दाएं बगल में बैठे हैं। एल जे के ठीक बाएं बगल में बैठा है, लेकिन का मतलब फर्स्ट या पहला वाला। वह एच के दाएं बगल में नहीं बैठा है। के ठीक दाएं बगल में कौन बैठा है? एकदम आसान सी चीज बताइए आप लोग। 6 तो 2 2 4 2 6। जब भी 4 6 या 8 कहेगा तो आप लोग कोशिश करिएगा कि एक दूसरे के सामने ही बैठाएं हम लोग, ठीक है ना। जे और के क्रम से जी के ठीक बाएं और दाएं बगल में बैठे हैं, तो पहले किसको रखते हैं? जिसके आगे का की के होता है पहले उसी को रखते हैं। तो जी के आगे का की के है, पहले जी को ही रखेंगे। जे और के क्रम से यानी इसी क्रम में जी के बाएं और दाएं, जिसका नाम पहले वो पहले वाला यानी बाएं बैठेगा, जी के बाएं जे, और जी के दाएं के आएगा, जी के दाएं इधर के। दाएं बाएं में तो किसी को कंफ्यूजन होगी नहीं। अब आगे एल जे के ठीक बाएं बगल में बैठा है, जे के ठीक बाएं बगल में एल बैठा है। लो भाई, एल जे के ठीक बाएं बगल में बैठा है, लेकिन और तथा लेकिन का मतलब फर्स्ट पर्सन या पहला वाला, तो इन दोनों में पहले कौन है? यानी एल। अब लेकिन ना पढ़ के आप लोग एल पढ़ सकते हैं। एल एच के ठीक दाएं बगल में नहीं बैठा है, एल एच के ठीक दाएं बगल में नहीं बैठा है का मतलब यहाँ एच नहीं आ सकता बाबू। अगर एच नहीं आएगा यहाँ, तो एच यहाँ के बैठ जाएगा, कहेगा जाओ हम नहीं आएंगे तुम्हारे बगल में, एक सीट और हम वहां बैठ जा रहे हैं। कितने लोग थे? 6 लोग में 5 लोग बैठ गए, बचा कौन?
GHI बचा, तो आई यहाँ की बैठेगा, नहीं बैठता है तो ना बैठे, H वहाँ नहीं बैठेगा तो यहाँ बैठ जाएगा। K के ठीक दाएं बगल में कौन बैठा है? K के ठीक दाएं बगल में कौन बैठा है? तो H बैठा है, ऑप्शन नंबर बी H बैठा है। सीजल का क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग को कुछ समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट बेस पे जो क्वेश्चन थे। अभी आसान से क्वेश्चन थे, इससे ही बढ़िया क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कैसा भी रहेगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फंसना नहीं आप लोग को क्वेश्चन में। दूसरी बात, इसी में आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग को जितना भी क्वेश्चन लिए हैं उसमें आप लोग देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई से जो संबंधित जो क्वेश्चन आए थे उसको भी सम्मिलित किया गया है। अभी हम लोग देख रहे हैं वन व्यवस्था पे प्रश्न, आगे वाले सेशन में देखेंगे कि एक पंक्ति में बैठे हैं या दो पंक्ति में बैठे हैं, सभी तरह के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन को आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, और इसको आप लोग कमेंट में करिएगा, ये आप लोग का होमवर्क है, होमवर्क इसको आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है ना। इसका आंसर कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग को सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने हित मित्र यार दोस्त भैया भौजी सबको सेंड करें, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।